हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम विद्वांशु व्लॉग्स है एंड आई एम फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन रशिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हिडन चार्जेस को लेके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जब रशिया के लिए प्लान कर रहे होते हैं, हर साल कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे और हर साल उतना ही स्कैम होते हैं। बहुत सारे पैसे स्टूडेंट से लिए जाते हैं, मतलब बहुत कुछ भी बता के। स्टूडेंट से ऐसा मतलब उनको भी पता नहीं रहता यहाँ पर क्या होता है, कौन सी चीज़ें रशिया में फ्री है और वहाँ पैसे लिए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, और उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके स्टूडेंट को मतलब माइंड वॉश करके सब कुछ पैसे ले लेते हैं, बट पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। सुन लो, अब जो चीज़ें बताई जाएगी यहाँ क्या होता है, कहाँ क्या चीज़ के लिए पैसे देना है। ठीक है, उतना ही चीज़ों के लिए आप लोग पैसे देने के लिए रेडी रहो और अपने एजेंट से, अपने कंसल्टेंट से अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए अपने एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करो। ठीक है, बाद में ये मत रोना। हर साल रोते हैं, खैर कुछ नया नहीं है, हर साल स्टूडेंट रोते हैं कि भैया मेरे साथ तो यूनिवर्सिटी फ़ी इतना थी, इतना ले लिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिया गया, बट एक्स्ट्रा रशिया में लैंड करते हुए भी ले लिया गया। भैया फिंगरप्रिंट के लिए भी चार्जेस ले लिए गए रशिया में, जो कि फ्री होता था। ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं था, ये रशियन फेडरेशन का पार्ट था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इमिग्रेंट्स को कराने होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कहाँ पैसे तुम लोग को फेंकना नहीं है, क्या चीज़ के पैसे देने हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हिडन चार्जेस कहाँ एजेंट और कंसल्टेंट बेवकूफ़ बनाते हैं स्टूडेंट को, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं जितना बताऊंगा, अगर इससे ज़्यादा अगर कोई पैसा मांग रहा है या फिर इन सारी चीज़ों के अलावा भी और किसी नाम को मतलब ये मतलब मेस को लेकर, मेस का तो खैर पैसा देना पड़ता है। अभी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा क्या तुम लोग को क्या चीज़ के लिए पैसे पे करना है। सबसे पहली बात, तुमको एडमिशन, हॉस्टल, ठीक है, ये दोनों के लिए तो पेमेंट करना ही है, यूनिवर्सिटी को जाती है। ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी को जाती है, हॉस्टल फ़ी तुमको कभी कभी क्या होता है, डॉलर वाली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी और एकोमोडेशन इंक्लूड रहता है। ठीक है, डॉलर वाली यूनिवर्सिटी में, जो कि डॉलर में फ़ी होता नहीं है, बट ये एजेंसी सब कंट्रैक्टर सबका अपना पैसे कमाने का एक धंधा है, बट क्या कोई लूप हॉल नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा उन्हीं के थ्रू। ठीक है, अगर रशिया में एडमिशन चाहते हो उनके थ्रू। तो दूसरी चीज़ ये हो गया तुम्हारा। अब बात आती है मेडिकल हेल्थ। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन, जो तुम्हारा मतलब 1 साल के लिए एक्सटेंशन होता है। अब खुद अपने फ़ोन से भी अब तो कर सकते हो। बाकी वीज़ा एक्सटेंशन, इन सारी चीज़ों का पैसे तुमसे मांगे जाएंगे। 3 चीज़ें हो गया, एक तो हॉस्टल, एक तो तुम्हारा ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एक हो गया तुम्हारा मेडिकल टेस्ट, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीज़ा एक्सटेंशन। ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, 3 चीज़ें ये हो गई। अब तुमको अगला चार्ज क्या देना है, OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जिसको वन टाइम चार्ज भी बोलते हैं, OTC भी बोलते हैं। ठीक है, नाम को लेकर कंफ्यूज मत होना, पता चला कि तुम दे दिए OTC भी। जितने भी रूबल वाले यूनिवर्सिटी में आओगे OTC लेते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, OTC लगता है, हम भी दिए थे, तुम भी दोगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। अब क्या होगा, मेस का चार्जेस, मेस के भी चार्जेस तुमको पे करना है। ठीक है, और भी कोई किसी और के नाम पे पैसे मांग रहे हैं तो कोई नाम बताकर आप मेरे को डायरेक्ट टेक्स्ट करके क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हो। तो मेस के पैसे दे दो, फ्लाइट के चार्जेस दे दो अलग से। एक कंसल्टेंसी चार्जेस होती है, जो वो काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी से अपना उनके जो डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं भेजने के लिए, एयरपोर्ट पिकअप के लिए, सिम कार्ड के लिए। मैं सच बताऊं तो सिम कार्ड तो बच्चे को खुद से ही लेना पड़ता है, बहुत रेयर केस में कंसल्टेंट और एजेंट दिलाते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 चीज़ें, ठीक है, जैसे मैंने क्या क्या बताया, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीज़ा एक्सटेंशन एक साथ। 3 नंबर पे ये आ गया। चौथा नंबर OTC, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी बोलते हैं, जिसको वन टाइम भी चार्ज बोलते हैं, ये पे करना पड़ेगा। एक कंसल्टेंसी चार्ज आता है। ये 5 चीज़ें, ठीक है, याद रखना, बस 5 चीज़ें
का ही पेमेंट करना है। बाकी मेस, तुम्हारा फ्लाइट टिकट, ये एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। ये कंसल्टेंसी चार्जेस में नहीं आते हैं। कंसल्टेंसी चार्ज वो होता है जो तुम्हारे जिस ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गए हो, वो यूनिवर्सिटी तक का डॉक्यूमेंटेशन कराने का, सारी चीज़ें प्रोसेस करने का वो पैसे लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें टोटल मिला के, और इससे ज़्यादा तुम्हें किसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है। अवॉइड करना है। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो डायरेक्ट टेक्स्ट करो। इक्विवेलेंसी चार्ज कुछ नहीं होती है, इक्विवेलेंसी चार्ज भी मांगते हैं बट कुछ चार्जेस नहीं होते इक्विवेलेंसी चार्ज, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अवेयर रहो, अपने पैसे बर्बाद मत करो पेरेंट्स के, उनकी मेहनत की कमाई है, ठीक है। कुछ बचाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। पैसे, मानता हूँ एक बजट सेट हो जाता है तो ये नहीं होता है कि तुम फालतू पैसे फेंक दो, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहो। और आज के लिए इतना ही। मैं यही तुम लोग से उम्मीद करता हूँ कि ये इन सारी चीज़ों तुम लोगों को समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्या पता इस वीडियो से तुम लोगों को कुछ पैसे बच भी जाए तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, और हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ स्कैम ना हो। थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।